भेड़िया इकट्ठा हो जाते हैं तो एक जो शेर है वो समझ जाता है कि यार ये तो इकट्ठा हो गए हैं, अब हम इनको मार नहीं पाएंगे, और वो भाग जाता है शेर। वो शेर भाग जाता है और जो भेड़िया है वो अपने बच्चे को या अपने साथी को बचा लेता है। उनको ये एहसास होता है कि हम एक हैं, और उस शेर को ये एहसास होता है कि ये एक हो गए, अब हमारी चलेगी नहीं। तो अगर आप एक रहोगे तभी जिंदा रहोगे और तभी कामयाब रहोगे। और दुनिया जब बनी, इंसान आया तो पहली प्राथमिकता इंसान को दी गई, यानी पहली प्रायोरिटी इंसान को दी गई। क्योंकि इंसान के अंदर दिमाग दिया गया है, आँख दी गई है, नाक और कान और सारी वो चीज़ें दी गई हैं जिससे वो सब कुछ कर सके, तालीम हासिल कर सके, समझ सके कि सही क्या है गलत क्या है। आज जब आप सही के रास्ते पर नहीं हैं और आप गलत के रास्ते पर हैं तो आपके उस तालीम का कोई मतलब नहीं, और न बाबा साहब के संविधान ही का कोई मतलब है। क्योंकि जब आप संविधान के अंदर रहोगे तभी तो इंसान रहोगे, और अगर आप इंसान नहीं रहोगे तो जानवर में आप लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि आप सही गलत का फैसला ही नहीं कर सकते। बाबा साहब का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ वो एससी ही को उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने एक इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए संविधान बनाया, और इंसान हर वर्ग के लोग इंसान हैं, और अगर जानवर बन के रहना चाहे तो वो संविधान से दूर रहेगा। बहुत से लोग जो इंसान तो हैं लेकिन इस संविधान के नीचे नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका भी मिजाज ये है कि हम भी ताकत के बल पर लोगों को परेशान करें, लोगों को उनके साथ अत्याचार करें। लेकिन जो संविधान पर चलना चाहता है उसको एक होना पड़ेगा। एक इसलिए होना पड़ेगा कि बाबा साहब के अगर संविधान पे आप चलते हैं तो संविधान पे चलने का मकसद ही यही है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलें, हक के रास्ते पे चलें, ईमानदारी के रास्ते में चलें, और आप रास्ता बनाते हुए चलें। अगर आप रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं, बाबा साहब को मालूम था कि आज वो दूर अंदेश थे, वो अमर हैं। बाबा साहब आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे साथ हैं, हमारी सोचों के साथ हैं। उनको मालूम था कि आज ये दिन ऐसा आया है, कल ये दिन कैसा आएगा, आज इसकी ज़रूरत है। उस वक्त भी लोग संविधान नहीं पसंद करते थे। बहुत से लोग ऐसे थे, कहते थे संविधान बन गया तो हमारा अधिकार खत्म हो गया, हमारी गुंडागर्दी खत्म हो गई, हम लोगों को जो लूटते थे, जो लोगों के साथ अन्याय करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बाबा साहब के विरोधी थे। और जो लोग कमज़ोर थे वो समझते थे कि नहीं, अगर संविधान है तो हम जिंदा हैं, संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, संविधान है तो हमारे पास रोज़गार है, संविधान है तो हमारी जो है इज्जत बनी रहेगी। इसलिए वो संविधान पे चलना चाहते हैं। संविधान पे चलना ये आपके फ़ायदे की बात है। बाबा साहब ने आपके लिए किया है, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आज वो अपने लिए कुछ करते तो उनका नाम इस तरीके से ना होता। लिहाजा आप सभी लोग संविधान पे चलने की कोशिश करिए और सच्चाई के साथ रहिए। किसी के साथ अत्याचारी हो, किसी के साथ बेईमानी हो तो आप लोग एक रहें। ये नहीं कि आज 14 अप्रैल को बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती है, आप लोग सब मिल गए, इसको एक फेस्टिवल के हिसाब से जब आप मनाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे।